निकाले, कॉपी निकाले सब कोई। बोलिए जी, किसी भी चीज को देखने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? आंख चाहिए, वेरी गुड। और लाइट चाहिए। सिर्फ आंख से देख सकेंगे? नहीं। सिर्फ लाइट से देख सकेंगे? नहीं। क्या चाहिए? आंख और लाइट दोनों। अगर आंख होगा, लाइट होगा, तभी हम कोई चीज को देख सकेंगे। ठीक है, आप लोग का फिजिक्स में टोटल 4 चैप्टर पढ़ना है इस बार का जो नया वाला बुक है। ठीक है, और वो हमको लग रहा है चैप्टर नंबर 9 से। चैप्टर 9 है, चैप्टर 10 है, चैप्टर 11 है, चैप्टर 12 है। नया वाला बुक का बात कर रहे हैं। जो सबसे पहला चैप्टर है फिजिक्स का, आप लोग को पूरा फिजिक्स पढ़ाएंगे हम क्लास में। ठीक है, जो सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है क्या? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो पहले कॉपी में हेडिंग लिखिए आप लोग, जल्दी से लिखिएगा। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसमें कि आखिरकार ये लाइट क्या होता है। व्हाट इज लाइट? बोलिए तो जी, कौन बोलेगा लाइट से क्या समझते हैं? बोलिए बोलिए। लाइट किसी भी चीज को देखने में मदद करता है। वेरी गुड, मदद करता है। और बैठ जाइए अब लोग, बोलिए व्हाट इज लाइट? कॉपी पे लिखिए, हेडिंग लिखिए, लाइट। देखिए लाइट क्या है ना, लाइट जो है एनर्जी का एक काइंड है, एनर्जी का एक प्रकार है जो क्या करता है? किसी भी चीज को देखने के लिए हम लोग का हेल्प करता है। तो क्या बोलेंगे? लाइट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी व्हिच हेल्प्स अस टू सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस। अगर लाइट हम लोग के पास नहीं रहेगा तो क्या हम लोग आसपास की दुनिया को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, अच्छा से नहीं देख पाएंगे। तो लाइट उसके लिए बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, तो नीचे लिखिए, लाइट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी, light is a kind of energy which helps us to see the beautiful world around us। अगर लाइट हम लोग के पास नहीं रहेगा तो क्या हम लोग अपने आसपास का जो खूबसूरत दुनिया है उसको देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। उसको देखने के लिए क्या चाहिए? लाइट चाहिए, साथ में आंख भी चाहिए। अगर सिर्फ लाइट रहेगा तो देख पाएंगे? नहीं, आंख भी साथ में चाहिए। याद रहेगा सबको? ठीक है, अब बोलिए ये जो लाइट है, ये लाइट आपका बहुत सारा मीडियम में जा सकता है। एयर मीडियम में जा सकता है, आपका वाटर में जा सकता है, आपका डायमंड में जा सकता है, आपका ऑयल के अंदर जा सकता है, तेल के अंदर जा सकता है। तो ये जो लाइट है ये अलग अलग मीडियम में जब जाएगा, क्या लाइट का स्पीड हर एक मीडियम में सेम होगा? आंसर है बिल्कुल नहीं होगा। लाइट का जो स्पीड है वो सबसे अधिक किसमें होगा? एयर में। और एयर सभी एक में ज्यादा होगा, उसका नाम है वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब क्या? जहां पर कुछ भी नहीं है, एयर भी नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? वैक्यूम बोलेंगे। जैसे अगर इतना बड़ा आपका कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में अभी हवा भरा हुआ है, ठीक, इसका हम मान लीजिए एक वैक्यूम पंप लगा के इसमें जितना भी एयर है सब एयर को बाहर निकाल दिए। इसके अंदर में क्या भरा हुआ? अभी कुछ भी नहीं भरा हुआ है। यहां पर जो लाइट का स्पीड होगा वो सबसे क्या होगा? मैक्सिमम होगा। सबसे क्या होगा? ज्यादा होगा। और इसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज योर वैक्यूम। क्या बोलेंगे? वैक्यूम। याद रहेगा? ठीक है, तो लिखिएगा नीचे कॉपी में क्या कि जो लाइट का स्पीड है वो सबसे अधिक किस में रहेगा? आंसर है वैक्यूम या फिर एयर मीडियम में रहेगा। नीचे लिखिए नोट में इसको, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम और एयर। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू होता है स्पीड ऑफ लाइट का, किसमें? एयर में या फिर वैक्यूम में। इसका वैल्यू कितना होगा ना? इसका वैल्यू होता है 3 इंटू कितना? 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। और इसको एक सिंबल से दिखाते हैं, उसका सिंबल क्या है? सी, स्मॉल सी। तो कहीं पर भी अगर स्मॉल सी यूज होगा फिजिक्स में, उसका मतलब क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। और ये सबसे अधिक स्पीड है। लाइट का स्पीड किसी भी मीडियम में इससे ज्यादा कभी नहीं होता है। ये सबसे क्या है? मैक्सिमम स्पीड है। अब सुनिए, एक क्वेश्चन कभी कभी घुमा के पूछता है कि मान लीजिए आपको दो ही दिया हुआ, एक है एयर एक है वैक्यूम।
अगर दोनों में पूछेगा आपको कि सबसे अधिक स्पीड किस में जाएगा, तो बोलिएगा किस में जाएगा, आंसर है वैक्यूम में जाएगा। लेकिन एयर का और वैक्यूम का लगभग आपका स्पीड ऑफ लाइट बराबर होता है, ठीक है। अगर आप मोटा मोटा तौर से बात कीजिएगा तो जितना स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम का है उतना स्पीड ऑफ लाइट किसका है, एयर का है। लेकिन अगर सिर्फ दोनों ही मीडियम का अच्छा से बात कीजिएगा, डिटेल में पढ़िएगा, डिटेल में समझिएगा, तो सबसे अधिक स्पीड ऑफ लाइट किसमें होगा, वैक्यूम में, उसमें से थोड़ा सा कम किसमें होगा, आंसर है एयर में। लेकिन उसको लगभग आप बराबर सी से दिखा सकते हैं, जो कि कितना होगा 3 × 10⁸ क्या, मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, स्पीड ऑफ लाइट, किसमें, वैक्यूम या फिर एयर में। अच्छा, वैक्यूम का स्पेलिंग ठीक है ना, क्या आपको लग रहा है डबल सी होगा, ऐसा लग रहा है ना, नहीं डबल यू ही होगा, ठीक है, VACWM होगा, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है तो गलत लग रहा है, ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है, याद रहेगा, ठीक है। अगर देखिए मान लीजिए अगर आपका लाइट है, मान लीजिए एक टॉर्च है, ठीक है, एक टॉर्च है आपका कुछ इस टाइप से, एक टॉर्च है आपका इस टाइप से, और इस टॉर्च से आपका ऐसा लाइट निकल रहा है। तो जब टॉर्च से लाइट आपका निकलेगा, जब टॉर्च से लाइट निकलेगा तो लाइट ऐसे स्ट्रेट लाइन पाथ में जाएगा, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ में जाएगा। ये जो लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में जाता है इसको हम लोग बोलते हैं रे ऑफ लाइट, क्या बोलेंगे, रे ऑफ लाइट। ये जो टॉर्च से स्ट्रेट लाइन पाथ में लाइट निकल रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रे ऑफ लाइट। क्या नाम है, रे ऑफ लाइट। कॉपी में हेडिंग लिखिए, 2 लाइन छोड़ के लिखिएगा, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। पहले डायग्राम दिखा दीजिए, देखिए मार्कर खत्म हो गया, हाँ इसमें इसलिए ना बोले थे मार्कर लेके आइए, आप लोग नहीं माने मेरा बात। देखिए रे ऑफ लाइट का डायग्राम दिखा दीजिए। ये कोई स्ट्रेट लाइन पाथ है जिसमें लाइट जाता है, उसी स्ट्रेट लाइन पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे, रे ऑफ लाइट। लिखिए, the straight line along which light travels is called क्या, रे ऑफ लाइट। लाइट जिस स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। कोई दिक्कत नहीं किसी को, बहुत सिंपल सा चीज है, ठीक। अब देखिए ये जो लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करेगा ये हमेशा एक ठो ही क्या रे ऑफ लाइट होगा, कोई गारंटी नहीं है, एक से अधिक भी हो सकता है। तो जब आपका लाइट का रे एक झुंड में जाएगा, एक साथ 5 ठो रे जा रहा, एक साथ 6 ठो रे जा रहा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट। तो अगला हेडिंग लिखिए, 2 लाइन छोड़ के, क्या लिखिएगा, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या, जो लाइट का रे जब एक गुच्छा में जाएगा, जब एक झुंड में जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट। लिखिए, ए बंडल ऑफ लाइट रे, ए बंडल ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड क्या, बीम ऑफ लाइट। जब लाइट रे एक झुंड में जाएगा, गुच्छा में जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिए ये जो बीम ऑफ लाइट है ये आपका 3 टाइप का होता है। कितना टाइप का, 3 टाइप का। लिखिएगा, टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ बीम ऑफ क्या, लाइट। अगर मान लीजिए आपका बीम ऑफ लाइट, अगर मान लीजिए आपका बीम ऑफ लाइट पैरेलल जा रहा है, जैसे इस टाइप से, ये एक बीम ऑफ लाइट, ये एक रे ऑफ लाइट है, 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 और ये एक रे ऑफ लाइट है। ये हर एक को क्या बोलेंगे, रे ऑफ लाइट। सबको एक साथ मिलाकर क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट। तो ये बीम ऑफ लाइट कैसा है, आंसर है पैरेलल है। कैसा है, पैरेलल है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे, पैरेलल बीम ऑफ क्या, लाइट। तो ऐसा लाइट का बीम जो कि आपस में पैरेलल रहेगा, इसी को क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज पैरेलल बीम ऑफ लाइट।
पैरेलल बीम ऑफ क्या, लाइट। कोई दिक्कत नहीं इसमें। और इसका हर एक ठो ये को क्या बोलेंगे, लाइन को क्या बोलेंगे, रे ऑफ लाइट। ये एक रे ऑफ लाइट, ये एक रे ऑफ लाइट, ये एक रे ऑफ लाइट, ये भी एक रे ऑफ लाइट, ये भी एक रे ऑफ लाइट, सबको एक साथ जा रहा है तो सबको मिलाकर क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट। और बीम भी कैसा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। बीम कैसा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, याद रहेगा। अगला देखिए इसका जो सेकंड टाइप है, हमेशा आपका क्या रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगा, बीम ऑफ लाइट पैरेलल जाएगा, आंसर है नहीं जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि जितना भी आपका रे ऑफ लाइट है वो एक पॉइंट में आके मिल रहा है, जैसे यहां पर ये एक रे ऑफ लाइट है, यहां पर आया, एक दूसरा रे ऑफ लाइट है, यहां पर आया, एक तीसरा रे ऑफ लाइट है, यहां पर आया, एक चौथा रे ऑफ लाइट है, यहां पर आया, एक पांचवा रे ऑफ लाइट है, ये भी यहां पर आया। तो सभी रे ऑफ लाइट क्या कर रहा है, एक जगह पर जाके मिल रहा है। क्या कर रहा है, एक जगह पर जाके मिल रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। पॉइंट नंबर 2 में लिखिएगा हेडिंग कन्वर्जेंट, CONVERGENT, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो कन्वर्जेंट बीम क्या होता है, अगर आपका रे ऑफ लाइट झुंड में जाएगा उसको हम लोग बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। और बीम भी कैसा, एक पॉइंट पे सब मिल रहा है, और जब सब एक पॉइंट में मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट। तो इसका नाम क्या होगा, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसको भी साइड में ऐसा करके लिख दीजिएगा कि दिस सोच क्या, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अब सुनिए इसका उल्टा भी तो होगा। इसका उल्टा का मतलब क्या, कि ये एक पॉइंट है, या सबको देखिए ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से आपका ये एक रे ऑफ लाइट निकल गया, ये एक रे ऑफ लाइट निकल गया, ये एक रे ऑफ लाइट निकल गया, ये एक रे ऑफ लाइट निकला, ऐसा बहुत सारा। मान लीजिए कोई पॉइंट से रे ऑफ लाइट निकलेगा तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम। क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट, DIVERGENT लिखिए। दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट क्या, बीम ऑफ लाइट। और इसको भी साइड में करके दिखा दीजिए कि दिस डायग्राम शोज व्हाट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जाइए तो जी कोई मार्कर लेके, आप लोग हम पहले बोले थे ना मार्कर चाहिए, अब लोग बोले है मार्कर। जाइए पूरा भर के लाइएगा, कौन लाइएगा, इसको भर के ले जाइएगा और एक लेके आइएगा, है ना मार्कर। और देखिए लिख लिया सब कोई। देखिए फिर से एक बार बता रहे हैं, लाइट का मतलब क्या, तो लाइट क्या है, एनर्जी का एक ठो प्रकार है, एक ठो रूप है जो क्या करता है, किसी भी चीज को हम लोग को देखने के लिए हेल्प करता है, याद रहेगा। दूसरा क्या बोले, जो स्पीड ऑफ लाइट होगा वो सभी मीडियम में क्या सेम होगा, आंसर है नहीं, सबसे अधिक किसमें होगा, वैक्यूम या फिर एयर मीडियम में लगभग बराबर होगा। अगर इन दोनों में से चुनने बोलेगा सबसे ज्यादा क्या बोलिएगा, बोलिएगा वैक्यूम, उससे थोड़ा सा कम किसमें होगा, एयर मीडियम में, लेकिन उसको मोटा मोटा तरह से एक ही माना जाता है। ठीक, अगला देखिए रे ऑफ लाइट का मतलब क्या बोले, लाइट जिस स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करेगा उसी स्ट्रेट लाइन पाथ को क्या बोलेंगे, रे ऑफ लाइट। वही लिखे हैं, द स्ट्रेट लाइन अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स इज कॉल्ड क्या, रे ऑफ लाइट। और जब ये रे ऑफ लाइट आपका झुंड में जाएगा उसको क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट। झुंड मतलब बंडल में, वही लिखे हैं, ए बंडल ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड क्या, बीम ऑफ लाइट। ये बीम ऑफ लाइट कितना टाइप का होता है, 3 टाइप का। पहला पैरेलल बीम ऑफ लाइट, तो अगर आपका रे ऑफ लाइट ऐसे झुंड में तो जाएगा लेकिन सभी रे ऑफ लाइट आपस में क्या रहेगा, पैरेलल, उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अगर आपका रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पे आके मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्योंकि झुंड में तो है तो बीम तो पक्का होगा, और बीम भी कैसा, कन्वर्जेंट टाइप का, एक पॉइंट पे आके मिलने वाला। और अगर सभी एक पॉइंट से ऐसा निकल रहा है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब सुनिए, ये जो आपको पढ़ा है इसका आपका यूज होगा, ठीक है, तो इसको मिटाइए तो कोई बोर्ड में जल्दी से, मिटाइए जल्दी, मिटाइए पूरा, मिटाइए जल्दी, मिटाइए। अब देखिए रे ऑफ लाइट समझ में आ गया। रे ऑफ लाइट का मतलब क्या, लाइट जिस स्ट्रेट लाइन पाथ में जाएगा उसको क्या बोलेंगे, रे ऑफ लाइट। कोई दिक्कत वाला चीज नहीं है। अब देखिए मान लीजिए ये आपका एक प्लेन मिरर है, अभी कुछ बनाना नहीं, केवल देखिए, मान लीजिए ये आपका एक प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर में अगर लाइट को ऐसे थ्रो कराएंगे, ये मान लीजिए एक रे ऑफ लाइट आकर टकराएगा ऐसा करके,
ठीक, तो टकराने के बाद क्या अंदर घुस जाएगा? नहीं, क्या होगा? यहां से जाकर टकराएगा, फिर लौट के आपका इधर चला जाएगा। इसको अगर हम बोर्ड में दिखाना चाहेंगे तो बोर्ड में कैसे दिखा पाएंगे ना? बोर्ड में हम कुछ इस टाइप से दिखा सकते हैं कि ये मान लीजिए आपका कोई कांच का टुकड़ा है, इसको पीछे से ऐसा कलर कर दिए सिल्वर चढ़ा के। अच्छा, मिरर कैसे बनता है आप लोग को मालूम है ना? कैसे बनेगा? मान लीजिए आपका कांच का टुकड़ा है, आपको इसको मिरर बनाना है। कैसे बनेगा मिरर? पीछे से लगा दीजिएगा सिल्वर, क्या लगाइएगा? सिल्वर, तो आगे से आपको आराम से चेहरा दिखेगा। अच्छा, सिल्वर जो होता है ना वो स्क्रेचेबल होता है, मतलब उसमें स्क्रेच लग सकता है। हाँ, उसके लिए क्या करते हैं? उसको कलर करते हैं। तो पीछे पहले सिल्वर लगा दिए, आगे से आराम से मिरर जैसा काम करेगा। और सिल्वर को स्क्रेच से बचाने के लिए क्या किया जाता है? पीछे में आपका कलर किया जाता है। तो अगर हम ऐसा करके शेडिंग कर दिए, इसका मतलब क्या है? पीछे में सिल्वर लगा के कलर किया गया है, तो चेहरा कहां से दिखेगा? पीछे रखने से क्या आगे रखने से? आगे रखने से। यहाँ अगर कोई बॉडी को आप रख दीजिएगा ऐसा वाला, तो क्या होगा? उसका जो इमेज है यहाँ पीछे आपको दिखेगा। याद रहेगा? कोई दिक्कत नहीं, ऐसा आपका मिरर बनता है। उसी मिरर को हम घुमा के यहाँ पर आपको दिखाया है, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका मिरर हो गया। याद रहेगा? उसी मिरर को हम उठा के क्या किए हैं? यहाँ पर रख के दिखाए हैं। कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे सुनिए, अगला क्या है? अभी जो आपको दिखाया है कि अगर मान लीजिए ये एक रे ऑफ लाइट को हम ऐसे थ्रो कर रहे हैं और यहाँ पर आके ये टकरा गया ऐसे करके, तो क्या अंदर घुस जाएगा? बिल्कुल नहीं घुसेगा। क्या होगा? यहाँ से आके ऐसे टकराया, तो टकराने के बाद जिस मीडियम से आया उसी मीडियम में क्या होगा? ये जो रे ऑफ लाइट है ये लौट के चला जाएगा। क्या बोले? ये कोई प्लेन मिरर है, इसमें कोई रे ऑफ लाइट आकर टकराया, और टकराने के बाद जिस मीडियम से लाइट आया था, ऊपर वाला मीडियम से लाइट आया था, उसी मीडियम में क्या हो गया? लौट के चला गया। ये जो पूरा प्रोसेस है, इसी पूरा प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या नाम है इसका? रिफ्लेक्शन ऑफ क्या? लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डेफिनेशन भी लिखाएंगे आगे, पहले सुनिए। तो अगर आपको पूछेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब है, क्या बोलिएगा? यहां सबको देखिए, क्या बोलिएगा? अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी हाईली पॉलिश सरफेस में या स्मूथ सरफेस में आके टकराता है, और टकराने के बाद वो जिस मीडियम से आके टकराया वापस उसी मीडियम में लौट के चला जाता है, इस पूरा प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। याद रहेगा? ठीक है। अब यहां पर देखिए दो तीन ठो नाम है। जो रे ऑफ लाइट इस मिरर में, इस प्लेन सरफेस में, या बोल सकते हैं इस स्मूथ सरफेस में आके टकराएगा, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। इसको हम शॉर्ट में इंसिडेंट लिख सकते हैं। इंसिडेंट रे, INCIDENT। इंसिडेंट क्या? रे। जो रे ऑफ लाइट टकराने के बाद वापस लौट के चला जाएगा, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। तो अगर आपको पूछेगा इंसिडेंट रे का क्या मतलब, क्या बोलिएगा? जो रे ऑफ लाइट किसी स्मूथ सरफेस में, किसी प्लेन सरफेस में, किसी प्लेन मिरर में आके टकराता है, उस रे ऑफ लाइट को क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। मतलब आने वाला रे ऑफ लाइट को क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। टकराने के बाद वो जो रे ऑफ लाइट लौट के चला जाएगा उसी मीडियम में, उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। और यहां सुनिए, इंसिडेंट रे प्लेन मिरर का जिस पॉइंट पे आके टकराएगा, यह एक पॉइंट आपको दिख रहा है जिसमें इंसिडेंट रे टकराया और फिर रिफ्लेक्टेड रे उसी से निकल गया, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज क्या? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो तीन तो नाम आपको बताए। पहला क्या? इंसिडेंट रे। जो रे ऑफ लाइट मिरर पे आके टकराएगा उसको इंसिडेंट रे। टकराने के बाद जो रे ऑफ लाइट लौट के चला जाएगा उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पे टकराएगा उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कोई दिक्कत है किसी को? याद रहेगा? ठीक है। अब डिफाइन कीजिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। डेफिनेशन इसका क्या बताया आपको? अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी हाईली पॉलिश सरफेस पे आके टकराता है और टकराने के बाद उसी मीडियम में लौट के चला जाता है, तो इस पूरा प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डेफिनेशन क्या होगा? व्हेन ए रे ऑफ लाइट falls on a क्या? highly polished or smooth surface, then the process of sending the light ray into the same medium is called क्या? reflection of light। कोई दिक्कत नहीं किसी को? नीचे इसको डिफाइन कीजिए। और डायग्राम जब भी बनाइएगा ना, कोशिश कीजिएगा स्केल से बनाने का, ताकि अच्छा दिखेगा। अभी सारे आप लोग पेंसिल से ये से बना लिए ना, हाथ से खींच दिए अभी। हाँ, तो घर में इसको फिर से स्केल से बनाइएगा, और इसके बाद स्केल लेके आइएगा क्लास में, ठीक है? स्केल, कांटा, रबर सारा को लेके आइएगा। डायग्राम अच्छा से बनेगा तो पढ़ने का मन भी करेगा और आपको समझ में भी आएगा ठीक ठाक। क्या रहेगा? ठीक है। लेकिन व्हेन ए रे ऑफ लाइट
इंसिडेंट ऑन ए हाईली polished or smooth surface, then the process of sending the light ray into the same medium is called क्या? is called reflection of light। इसको अंडरलाइन कर दीजिए और इसको डबल कोड के अंदर रख दीजिए ताकि दूर से आपको दिखेगा। अगर एग्जाम में पूछेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से क्या समझते हैं तो आपको ये डायग्राम बनाना है और फिर इस डेफिनेशन को लिखना है। व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए हाईली पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस देन द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग द लाइट रे इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई दिक्कत है किसी को? बहुत भारी है क्या? ऐसा लग रहा है आपको कि 10 का फिजिक्स बहुत भारी है? बहुत आसान है, ठीक है, अच्छा से पढ़िएगा, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। नंबर का तो छोड़ दीजिए, नंबर तो पूरा आएगा, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है, नंबर पूरा आएगा और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर देखिए हो गया, जल्दी लिखिए और राइटिंग अच्छा लिखिएगा। राइटिंग कैसा लिख रहे जी आप लोग? दिखाइए दिखाइए, हाँ ठीक ठाक ही है, आपका थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। देखिए देखिए कैसा लिखिए, राइटिंग अच्छा कीजिएगा, आपको भी ठीक करना पड़ेगा क्योंकि राइटिंग अच्छा होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा पहले डिस्क्लेमर लगा दिए ना कि राइटिंग खराब होगा, रफ कॉपी है बोल के। देखिए आप लोग का देखिए, अब से फेयर में लिखिएगा, ठीक है, और राइटिंग एकदम अच्छा करना है, ये याद रहेगा पूरा। अब सुनिए, शायद आप लोग को लग रहा होगा, सबको लिख लिए ना, शायद आप लोग को लग रहा होगा ये जो रिफ्लेक्शन होता है ये सिर्फ किताब में ही होता है। आंसर है नहीं, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखने को मिलता है। कहाँ दिखेगा मालूम है? अगर मान लीजिए ये आपका कोई प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर देखे है ना जी, मिरर आईना जिसको बोलते हैं बांग्ला में, ठीक है, आईना देखे है ना, देखिएगा तो क्या चेहरा दिखेगा आपको, तो उसमें क्या होता है आपका रिफ्लेक्शन होता है। अगर हम मान लीजिए इसमें एक टॉर्च भी मारेंगे ना, अभी आपको दिखाए थे कि अगर ये आपका मिरर है, अगर हम एक टॉर्च का लाइट को ऐसे मारेंगे टकराएगा, अंदर घुस जाएगा? नहीं, ऐसे फिर लौट के चला आएगा। ये किसका एग्जाम्पल हुआ? रिफ्लेक्शन का। जैसे पानी है शांत, मान लीजिए कोई तालाब में पानी रखा हुआ है, उस पानी के ऊपर अगर आप चेहरा को ऐसा देखिएगा तो आपको अपना चेहरा दिखेगा कि नहीं? दिखेगा, भले ही थोड़ा धुंधला दिख सकता है, अगर पानी थोड़ा हिलेगा तो चेहरा भी थोड़ा हिलता हुआ दिखेगा, लेकिन दिखेगा। अगर मान लीजिए ये कोई आपका पॉन्ड है, कोई तालाब है ऐसा करके, इसके सामने मान लीजिए कोई पेड़ है, यहाँ पर इस टाइप से कोई पेड़ है, तो क्या दूर से देखने से पेड़ का उल्टा वाला इमेज यहाँ नहीं दिखेगा? दिखेगा। क्यों दिखेगा? ड्यू टू व्हिच फिनोमेना? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और ये सारा क्या है? रिफ्लेक्शन का आपका यूज है, उसका एग्जाम्पल है। जैसे हम भी आप लोग के लिए कुछ कुछ फोटो लाए, क्योंकि सब तो दिखा नहीं पाएंगे अभी हम, देखिए, क्योंकि सामने में कहाँ ले जाएंगे आप लोग को पकड़ के, चलो जी देखो रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, इसलिए हम फोटो में दिखा रहे हैं। जैसे ये वाला, ये क्या दिखा रहा है? पानी में जो पेट नीचे में भी उसका ही वो दिखा। हाँ देखिए, इसमें समझना भी जरूरी क्या है नहीं है। ये जो है जमीन का पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर एक पेड़ उगा है, ये ऊपर आसमान है, नीचे आपका पानी है, तो देखिए पेड़ का उल्टा इमेज यहाँ पर दिख रहा पानी में। ये किसका एग्जाम्पल हुआ? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। याद रहेगा। तो क्या रिफ्लेक्शन सिर्फ किताब में रहता है? आसपास की दुनिया में सिर्फ रिफ्लेक्शन ही नहीं, फिजिक्स का जितना फिनोमेनन है, केमिस्ट्री का भी, ठीक है, वो सारा आपका एटमॉस्फेयर में आपको दिखेगा, सब जगह होता है, बस देखना है आंख खोल के। याद रहेगा। दूसरा देखिए, ये जो है ये तो समझ ही नहीं पाइएगा कौन सीधा कौन उल्टा है, ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका सीधा है, ठीक है, तो ये देखिए पहाड़ है, साइड में पेड़ उड़ रखा हुआ, ऊपर में आसमान है और आगे में क्या है? नदी है, कोई पानी है। तो देखिए ऊपर का हूबहू इमेज आपको नीचे दिख रहा है, किस प्रोसेस से? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स। कोई दिक्कत है किसी को? अगला देखिए, जैसे देखिए बहुत ही अच्छा वाला बच्चा है, ये क्या कर रहा है? नदी के सामने में खड़ा है, देखिए बच्चा का जस्ट उल्टा इमेज आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर। तो इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है? रिफ्लेक्शन। कौन सा प्रोसेस हो रहा है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई दिक्कत है? अगला देखिए, जैसे ये पहाड़ है, इसमें भी आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा सीधा कौन सा उल्टा, क्योंकि इतना साफ इमेज है, ठीक है। तो जैसे ये पहाड़ है, बर्फ का मान लीजिए पहाड़ है, सामने पेड़ उड़ है, ऊपर में क्या है? आसमान है, लेकिन सामने में आपका क्या है? एक तालाब है, एक झील है मान लीजिए, उसका पानी पूरा शांत है,
ठीक। तो जब इसका दूर से देखिएगा तो इसका हूबहू इमेज नीचे दिखेगा। कौन सा प्रोसेस से दिख रहा है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स। याद रहेगा, सारा एग्जाम्पल है। अगला जो आपको हम अभी बताए कौन सा, कि आईना में जो होता है, ठीक है, जो मिरर में आपका होता है। ये देखिए, ये कोई लड़का है, ठीक, अपना चेहरा को सबको देखते हैं आप लोग घर में, नहीं देखते हैं? हाँ, तो इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगला देखिए, ये देखिए कितना ही ब्यूटीफुल डायग्राम है, मतलब फोटो है। हाँ, ये सीधा है। देखिए, ये पेड़ है, सनसेट हो रहा है या सनराइज हो रहा है, ऊपर में क्या है? आसमान है, नीचे में आगे में क्या है? पानी है। तो इसमें भी कौन सा प्रोसेस को दिखाया जा रहा है? रिफ्लेक्शन। इसका देखिए हूबहू इमेज नीचे बना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला और भी हम डायग्राम इसलिए बहुत सारा निकाले थे इसका इमेज सबका। जैसा यहाँ देखिए, ये टॉर्च का लाइट है, ये कोई स्टूडेंट पकड़ी हुई है एक प्लेन मिरर को अपना हाथ में, यहाँ से ये टॉर्च जला रहा है ऐसा करके, तो लौट का देखिए इसके पास आ रहा है। किस प्रोसेस से लौट के आ रहा है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स। याद रहेगा सबको। अगला और एक लास्ट इमेज देख लीजिए, जैसे ये पेड़ है, हाँ यही सीधा है, देखिए पेड़। इसमें समझना भी मुश्किल है कौन सा सीधा कौन सा उल्टा, क्योंकि इतना अच्छा रिफ्लेक्शन हो रहा है इसमें। याद रहेगा, जैसे ऊपर में क्या है? आसमान है, यहाँ पेड़ है, नीचे में क्या है? पानी है। तो यहाँ पर इसका इमेज हूबहू दिख रहा है, कौन प्रोसेस से? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स। समझे? तो क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सिर्फ आपका बुक का ही चीज है? नहीं, वो आपका डेली लाइफ में भी यूज होने वाला एक बहुत ही अच्छा फेनोमेनन है। याद रहेगा। और अगर कभी पूछेगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, क्या बोलिएगा? अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी पॉलिश सरफेस में आकर टकराएगा और टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में लौट के चला जाएगा, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आने वाला रे का नाम इंसिडेंट रे, जाने वाला रे का नाम रिफ्लेक्टेड रे, और जिस पॉइंट पर टकराएगा उस पॉइंट का नाम क्या? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या नाम है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। कोई दिक्कत नहीं किसी को? समझ में आ गया ठीक से? आगे सुनिए। अब देखिए, संसार में कहां कहां रिफ्लेक्शन होगा? हर जगह होगा, बहुत जगह। जैसे कुछ एग्जांपल आपको हम अभी दिखाए, ये सब क्या है? रिफ्लेक्शन का अच्छा एग्जांपल का आपका फोटो सब है। क्योंकि ये सब जगह में तो आपको ले जा नहीं सकते अभी। हम कैसे क्या बोलेंगे? चलो जी बस में चढ़ो, ट्रेन में चढ़ो, वहां ले जाएंगे, तुमको रिफ्लेक्शन दिखाएंगे, पूरा साल पार हो जाएगा, फिर पढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए दिखा दिए इसको, और सबको लग रहा समझ में आया होगा। आएगा ना? आगे देखिए, सुनिए। संसार में कहीं पर भी रिफ्लेक्शन होगा ना, तो ऐसे ही रिफ्लेक्शन नहीं होगा। रिफ्लेक्शन का कुछ नियम होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगला कॉपी में क्या हेडिंग लिखिएगा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखिए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए, रिफ्लेक्शन का लॉ समझाने के लिए हम ये डायग्राम को फिर से आपका ड्रॉ कर रहे हैं, आपको भी करना है। ये मान लीजिए कोई आपका प्लेन सरफेस है, मान लीजिए प्लेन मिरर है। क्या है? प्लेन मिरर है। इसमें एक रे ऑफ लाइट ऐसे आकर टकराया, और टकराने के बाद वापस वो क्या हो गया? जिस मीडियम से आकर टकराया था उसी मीडियम में क्या हो गया? लौट के चला गया। नाम भी दे सकते हैं, मान लीजिए इसका नाम आपका ए है, इसका नाम आपका क्या है? बी है। नीचे लिखेंगे हियर ए बी। ए बी क्या हो गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ए बी को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो आने वाला रे है इसका नाम दे दीजिए, मान लीजिए दे देते हैं P। दिस इज योर P एंड दिस पॉइंट इज योर क्या? Q। तो PQ क्या हो जाएगा? PQ क्या हो जाएगा? इंसिडेंट रे। PQ क्या हो जाएगा? इंसिडेंट रे। लिखिएगा क्या? दिस इज योर इंसिडेंट रे। इसका नाम Q है, इसका नाम दे दीजिए R। QR क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे। क्या हो जाएगा? दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, आपका जो रिफ्लेक्शन का लॉ है, बेसिकली आपका रिफ्लेक्शन का दो लॉ है। एक बार आपका जैक बोर्ड में क्वेश्चन दिया गया था मॉडल पेपर में 1-2 साल पहले, यही क्वेश्चन था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कितना लॉ है? क्या बोलिएगा? 2 लॉ है। क्या क्या है अभी समझ रहे। देखिए, पहला लॉ क्या बोलता है, उसको समझने के लिए आपको इस डायग्राम में कुछ और भी चीज समझना पड़ेगा। देखिए, बन गया डायग्राम पहले आपका? बताइए, बन गया? जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए। जल्दी से बनाइए। हो गया सर? हो गया? ठीक है।
अच्छा, परपेंडिकुलर जानते हैं, जो 90 डिग्री उसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। उसका और एक नाम नॉर्मल भी होता है। क्या होता है? नॉर्मल। याद रखिएगा। तो ये है आपका क्या? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्यू को क्या बोलेंगे? दिस क्यू पॉइंट इज कॉल्ड क्या? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर मान लीजिए हम इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर एक नॉर्मल डालेंगे डॉटेड लाइन से, एक परपेंडिकुलर डालेंगे, तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा। ये क्या है? परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाला पूरा एंगल तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब सुनिए ध्यान से, सबको यहाँ देखिए, ये है आपका इंसिडेंट रे। सबको बोर्ड में देखिए ध्यान से, ये है आपका इंसिडेंट रे, और ये जो है इसका नाम दे दीजिए, दिस इज सपोज टू बी N1, दिस इज सपोज टू बी N2। तो N1 N2 क्या है? N1 N2 आपका नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल है। नॉर्मल ड्रॉन एट द, कहां पर? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एट द पॉइंट ऑफ क्या? इंसिडेंस। ये आपका नॉर्मल है, कहां पर ड्रॉ किया गया? इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर। अब सुनिए, ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है, इसके बीच में ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है ना, दिस एंगल इज कॉल्ड क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस, डिनोटेड बाय स्मॉल आई। क्या बोले? इंसिडेंट रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर खींचा गया जो नॉर्मल है उसके बीच का एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर कोई पूछेगा व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या बोलिएगा? इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे इसको? एंगल ऑफ इंसिडेंस। कोई दिक्कत नहीं किसी को? तो नीचे लिखिएगा क्या? नीचे लिखिएगा एंगल आई। ये एंगल कौन सा है? PQN1। दिस इज एंगल PQN1 और इसका नाम क्या है? एंगल ऑफ क्या? इंसिडेंस। देखिए, रे को बोलेंगे इंसिडेंट रे, लेकिन एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी तरह से इस रे का नाम बोलिए क्या है? QR का नाम क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर ये क्या है? नॉर्मल है। इसके बीच का जो ये एंगल होगा, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो नीचे लिखिएगा एंगल R। ये एंगल कौन सा है? N1QR। दिस इज एंगल N1QR। दिस एंगल इज कॉल्ड क्या? एंगल ऑफ बोलिए रिफ्लेक्शन। क्या? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज योर क्या? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस का सिंबल I है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का सिंबल क्या है? R है। कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा? आंसर है कभी नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। क्या ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा? आंसर है कभी नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं किसी को? समझ गए ठीक से? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका I है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है आपका? R है। इसको आप अच्छा से याद रखिएगा। लिखना हो गया सबका? अब सुनिए, आपको समझाते हैं कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखे हैं, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होता है? बोले थे 2 होता है। 2 लॉ क्या है? तुरंत समझ में आएगा, ध्यान से सुनिए। देखिए नीचे लिखते हैं द 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर फॉलोज। देखिए सबसे पहला लॉ क्या है? सबसे पहला लॉ बोलता है रिफ्लेक्शन का कि जितना बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही बड़ा क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। मतलब अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को 30 डिग्री लीजिएगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना डिग्री का होगा? 30 डिग्री का। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री का होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना? 40। अगर ये 50 तो ये भी कितना? 50। तो पहला लॉ क्या बोलता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू क्या? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब I का वैल्यू हमेशा किसके वैल्यू के बराबर होगा? R के वैल्यू के बराबर। याद रहेगा? देखिए इसको डिफाइन कीजिए, लिखिएगा द एंगल ऑफ इंसिडेंस I is always equal to एंगल ऑफ क्या? रिफ्लेक्शन R। नीचे लिखिएगा दैट इज एंगल I बराबर क्या? एंगल R। दिस इज योर क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत भारी है क्या? नहीं, सिंपल सा चीज है, लेकिन बी केयरफुल रहेगा सबको। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ये वाला एंगल है, इंसिडेंट रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर खींचा गया नॉर्मल के बीच का एंगल है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाला एंगल है जो रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर खींचा गया नॉर्मल के बीच का क्या है? एंगल है।
याद रहेगा? ठीक, तो फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है कि जितना बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। कोई दिक्कत नहीं है। और नापना कहां से है, नॉर्मल से। कहां से नापना है, नॉर्मल से। ठीक, अब सुनिए सेकंड लॉ। ये सेकंड लॉ जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है। ये सब स्टूडेंट भूल जाता है कुछ दिन के बाद, लेकिन आप लोग नहीं भूलिएगा, याद रहेगा। देखिए सेकंड लॉ को समझाने के लिए हमको कुछ चाहिए। क्या चाहिए, एक पेज चाहिए। पेज तो मेरे पास है, ये तो कोई किसी का पुराना कॉपी है जिसमें हम कुछ पेन घुसा सकते हैं। हम एक्चुअली एक डिब्बा लाने भूल गए एक तो। कोई ऐसा चीज है जिसमें हम कुछ पेन को गाड़ सकते हैं। पेन घुसेगा उसमें, पुराना कूट नहीं है। हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा ना? ठीक है, दीजिए पेन दीजिए हमको, 3 तो कम से कम दीजिए। पुराना कॉपी है ना? देखिए हम लाने भूल गए एक्चुअली कूट। हाँ 3 तो पेन दीजिए बिना ढक्कन वाला। हाँ 1 तो मिल गया। घुस तो नहीं रहा है जी, लेकिन घुस जाएगा। हाँ घुस गया। छेदा होने से कोई दिक्कत नहीं है ना जी? कॉपी नहीं तो बोलिएगा मेरा कॉपी छेदाई कर दिए सर। तब क्या दिक्कत है? देखिए ये खड़ा हो गया। हाँ अच्छा बात। अब देखिए और 2 पेन चाहिए। हम कुछ नहीं लाए, पेन उन है दे देंगे, पेन ले नहीं लेंगे, मतलब लौटा देंगे। देखिए यहाँ देखिए सब कोई ठीक है। देखिए ये कॉपी तो अभी है, आप लोग कॉपी देख रहे हैं, इसको बाद में लिखिएगा। पहले देखिए जिसका बाकी है, यहाँ देखिए सब कोई, यहाँ सब कोई सुनिए। देखिए ये आपका क्या है, मान लीजिए प्लेन मिरर है। क्या है, प्लेन मिरर। जो हम यहाँ पर दिखाए हैं वही सेम चीज आपका यहाँ पर मान लीजिए है। इसका ऊपर वाला सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक, ये जो रे ऑफ लाइट आ रहा है इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, जिसको हम अभी दिखा रहे हैं वाला। सब खड़ा होगा, पेन सब हो जाएगा, हो जाएगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। हम एक्चुअली तो कूट रखे रहते हैं, आज हम लाने ही भूल गए कूट को। बहुत फोरो बोरो में आया आज। हाँ जी हो गया, हो गया। देखिए हाँ हो गया, अब कुछ नहीं करना। यहाँ देखिए इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल। कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए फर्स्ट लॉ क्या बोलता है। फर्स्ट लॉ बोलता है जितना बड़ा आई उतना बड़ा आर, और आर को नापना कहां से है, नॉर्मल से। सभी को कहां से नापना है, नॉर्मल से। अब देखिए इससे हम दिखा रहे क्या, रिफ्लेक्टेड रे को। ठीक है, अब सुनिए अगर ये मान लीजिए आपका 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना बनेगा, 30 बनेगा। नॉर्मल से नापना है आपको, 30 डिग्री नापिए। देखिए ऐसा भी हम 30 डिग्री नाप सकते हैं। देखिए 30 डिग्री ऐसा भी होगा, 30 डिग्री ऐसा भी होगा, 30 डिग्री आपका यहाँ से नापना है ना, 30 डिग्री आपका ऐसा भी होगा, 30 डिग्री आपका ऐसा भी होगा। किसको लेंगे, क्वेश्चन आ रहा है तो उसी को लेना है जिसको क्या, मान लीजिए ये हम इंसिडेंट रे को और हम नॉर्मल को मिला के एक प्लेन सरफेस एज्यूम कर लेंगे। ऐसा करके ये क्या है, ये एक आपका प्लेन सरफेस है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल को मिलाकर एक प्लेन सरफेस एज्यूम किए। उसी प्लेन सरफेस के ऊपर आपका कौन लाई करेगा, रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे आपका कुछ इस टाइप से ऐसा हो जाएगा और कितना एंगल होगा, 30 डिग्री। तो लॉ क्या बना कि जो आपका इंसिडेंट रे है, जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है और जो आपका नॉर्मल है, तीनों क्या होगा, सेम प्लेन के ऊपर लाई करेगा। तीनों क्या होगा, एक ही प्लेन सरफेस के ऊपर लाई करेगा। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो ना तो ऐसे बाहर की ओर निकलेगा ना तो ऐसे अंदर घुस जाएगा। वो तीनों को मिलाकर क्या होगा, एक प्लेन सरफेस आपका एज्यूम करना है। याद रहेगा। तो सेकंड लो क्या हुआ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। नॉर्मल कहां पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर। तीनों क्या होगा, सेम प्लेन के ऊपर लाई करेगा। याद रहेगा। तो इसको लिखिए, सेकंड लो को लिखिएगा, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे and the normal, normal कहां पर, at the point of incidence, all lie in the same plane।
द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल कहां पर? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तीनों क्या होगा? एक सेम प्लेन के ऊपर क्या करेगा? लाई करेगा होगा। लिख रहे ना जी आप? कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सुना नहीं है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तीनों क्या होगा जी? एक ही प्लेन के ऊपर लाई करेगा। तो अगर आपको पूछेगा रिफ्लेक्शन में कितना लॉ है, क्या बोलिएगा? दो लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई बराबर आर। सेकंड लॉ क्या बोलता है कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो नॉर्मल है, तीनों को अगर मिलाकर देखेंगे तीनों एक प्लेन सरफेस के ऊपर लाई करेगा। बोर्ड भी आपका क्या है? प्लेन सरफेस है। तो ये क्या करेगा? तीनों एक ही प्लेन सरफेस के ऊपर। इसको क्या बोलेंगे? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो लॉ है, याद रहेगा। अब कुछ क्वेश्चन देंगे आप लोग को ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आप लोग का एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, लिखिए पहला क्वेश्चन, लिखिए। ले लीजिए पेन, किसका था? ले लीजिए। आपका एक पेन था ना? कौन सा है आपका? ये वाला। ठीक है, सब लीजिए। हम नहीं लेंगे, ले लीजिए। हम क्या करेंगे उसको लेके? ये बहुत भारी है क्या? बहुत आसान है, सब एकदम सिंपल चीज सब है, समझे? कोई भारी नहीं है इसमें। और ये तो मतलब अभी शुरू हुआ है फिजिक्स का, अभी और बहुत सारा क्लास होगा इसमें। कल होगा, कल सब बच्चा आएगा। हम चाहते हैं क्लास भरा रहे, बड़ा मजा आता है हमको पढ़ाने में। आएगा? कल कौन सा बार है? शुक्रवार। कल क्या है? तो परसों, परसों ऐसा हम क्रिटिकल दिन में नहीं आएंगे, परसों आएंगे हम। तो सोमवार आना चाहिए ना? हाँ ठीक है, इसके हाँ सोमवार आ जाएंगे। लगातार नहीं आएंगे, सप्ताह में 2-3 दिन आएंगे। हाँ देखिए कितना टाइम हुआ जी? हमको सब्जी भी ले जाना है। 11:25। तो फिर मम्मी बोलेगी तुम वहीं रहो, मतलब घर घुसने का जरूरत नहीं है। देखिए सुनिए, कुछ कुछ क्वेश्चन लिखिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है कि नहीं है? बहुत जरूरी है। देखिए हर एक चैप्टर समझ लीजिएगा, हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिएगा, सब्जेक्टिव वाला कॉपी में लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद कुछ बचेगा और नंबर काटने के लिए नहीं बचेगा, सब हो जाएगा। लिखिए पहला क्वेश्चन, the angle of incidence is equal to angle of reflection। ऑप्शन नंबर ए लिखिएगा। अंडर स्पेशल कंडीशन। ऑप्शन नंबर बी लिखिएगा ऑलवेज। ऑप्शन नंबर सी लिखिएगा नेवर। ऑप्शन नंबर डी लिखिएगा नेवर नहीं, इसको लिखिए समटाइम्स। और ऑप्शन नंबर डी लिखिएगा नन ऑफ दिस। क्वेश्चन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा कुछ स्पेशल कंडीशन में, कि हमेशा, कि कभी कभी, या नन ऑफ दिस का मतलब समझते हैं? इनमें से कोई नहीं, कोई चौथा ही होगा, यहाँ दिया नहीं गया है। बोलिए जी, कौन बोलेगा? पीछे से बोलिए, कौन है उधर? हाँ बोलिए, जो लग रहा गलत होगा सही होगा, कोई पाप नहीं लगेगा। बोलिए धूमधाम से बोलिए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? ऑलवेज। बैठ जी, उसके आगे जो है बताइए जी। हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा कुछ स्पेशल कंडीशन में होगा, कि हमेशा होगा, कि कभी कभी होगा, या इनमें से कोई नहीं। क्या लग रहा? 4 ही ऑप्शन है। हमेशा होगा लग रहा आपको? होगा आपको? आगे क्या होगा? ऑलवेज होगा। बोलिए ऑलवेज होगा। क्या होगा? ऑलवेज होगा। तो बोर्ड में ही लिखा हुआ है, देखिए
नहीं है, बैठ जाइए। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये तो पहला ही अभी तक मिटाया भी नहीं, इसलिए हम उसको ये देखिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक कीजिए किसको, ऑलवेज, नीचे लिख दीजिए बी क्या, ऑलवेज। कोई दिक्कत नहीं किसी को। इसमें बहुत सारा बच्चा ना इसको टिक करता है अंडर स्पेशल कंडीशन, जो कि गलत है। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सही आंसर क्या होगा, ऑलवेज। कोई दिक्कत नहीं किसी को। अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बताइए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, 30 होगा, बताइए 30 होगा, बताइए बताइए 30। बैठ जाइए, बैठ जाइए, सबको बैठ जाइए, बैठ जाइए, सब बैठ जाइए। देखिए हम समझाते, सुनिए। अच्छा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का सिंबल क्या होता है, आर होता है। क्या होता है, आर होता है। अच्छा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, कौन सा इसमें से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये वाला एंगल कि ये वाला एंगल कि कौन वाला। अगर आपको लग रहा है ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, आंसर है नहीं है, ये वाला, ये वाला। क्या इस पूरे एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे, आंसर है नहीं बोलेंगे। अब देखिए, सुनिए सुनिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, देखिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या, सुनिए। ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसके ऊपर डालना पड़ेगा क्या, नॉर्मल। अगर ये नॉर्मल डाल दिए, ये वाला पूरा एंगल तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इधर भी होगा कितना, 90 डिग्री। अब देखिए, ये अगर 30 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये वाला छोटा एंगल तो कितना हो जाएगा, 60। कितना होगा, दिस इज योर 60 डिग्री। अच्छा, क्या ये 60 एंगल ऑफ इंसिडेंस है, हाँ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसी को ना बोलते हैं, यही देखिए एंगल तो है क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये 60 किसके बराबर आ गया, आई के बराबर। तो आई का वैल्यू कितना हो गया, 60। अच्छा, इसमें आर कौन है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन है, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये है नॉर्मल। तो दिस एंगल इज कॉल्ड क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। अभी आपको पढ़ा है, जितना बड़ा आई उतना बड़ा आर। तो अगर आई का वैल्यू 60 डिग्री, तो आर का वैल्यू भी कितना, 60 डिग्री। सही आंसर क्या होगा, 60 डिग्री। क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए, यहाँ देखिए, ऐसा बोलिएगा, ठीक है। जहां समझ में नहीं आएगा तुरंत हमको बोलिएगा। देखिए, ऐसा रेजर दिया हुआ था, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर हम क्या डाल दिए, नॉर्मल डाल दिए। ये वाला एंगल दिया गया था 30 डिग्री, दिस एंगल इज कितना, 30। ठीक, अब बोलिए, आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा है, इसमें से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा है ना, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये है नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर। सो दिस एंगल इज योर क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको इतना मालूम होना चाहिए कि इसी को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में क्या होगा। क्लियर है पूरा। अब देखिए कैसे निकालिएगा, अगर ये 30 डिग्री, ये पूरा नॉर्मल है, तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। कितना बनेगा, 90। अगर ये 30, तो ये कितना होगा, 60। तब ना जी, 60 प्लस 30 मिलके पूरा कितना होगा, 90। ठीक, और ये जो 60 है, ये है इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। मतलब 60 किसके बराबर है, आई के बराबर। मतलब आई का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री। और हम लोग अभी पढ़े, जितना बड़ा आई उतना बड़ा आर। तो अगर ये 60, तो आर भी कितना होगा, 60। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक कीजिए किसको, 60 को, याद रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन बनाकर दिखाई। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, लिख लीजिए, लिख लीजिए, हो गया ना। देखिए इसको मिटा रहे हैं, लिखिए फाइंड टोटल एंगल बिटवीन
इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। देखिए डायग्राम कैसा दिया हुआ है, ये क्या है, प्लेन मिरर है। क्या है, प्लेन मिरर। ठीक, ये 20 डिग्री का दिया है। ठीक है, ये चारों दिया है, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, 140 डिग्री। नीचे वाला सबका हो गया। ठीक, अंदाजी टिक नहीं करना है, क्वेश्चन को समझिए फिर उसको बनाइए। देखिए हम समझाते हैं, थोड़ा सा समझा के आपको छोड़ रहे हैं, फिर आप लोग उसको जल्दी से बनाइए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टोटल एंगल किसके बीच में, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सा रे है, इंसिडेंट रे। तो ये जब लाइट आकर टकराएगा मिरर में, अंदर घुस जाएगा नहीं, उसी में चला जाएगा। और ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा, डायग्राम नीचे बना के देखिए हम दिखा रहे हैं। ये ऐसा दिया हुआ था आपका, ये आपका प्लेन मिरर है। ये एंगल कितना दिया है जी, 20 डिग्री। कितना है, 20 डिग्री। तो अंदर तो घुसेगा नहीं, लाइट क्या होगा, आगे रिफ्लेक्ट करके ऐसा चला जाएगा, ऐसा चला जाएगा। ठीक, अब देखिए ये हो गया क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसके ऊपर डाल दीजिए क्या, नॉर्मल। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या निकालने बोला है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसके बीच का ये वाला एंगल आपको चाहिए, टोटल एंगल कितना होगा, है ना। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल बताइए कितना होगा। सोच के नहीं, बना के बताइए। बताइए। गलत होने से भी कोई दिक्कत नहीं, गलत होने से भी सीखता है बच्चा। कितना, 140। बाकी लोग बताइए, चार ही ऑप्शन है, 20, 50, 70, 140। 140 और बताइए, 70 भी लग रहा है। और बताइए, दो ऑप्शन आया अभी तक, 140 और 70। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या बोला है, यानी कि पीछे नहीं बोलना है। क्वेश्चन बोला है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का टोटल एंगल कितना होगा। बहुत सिंपल है, जो 140 बोले सबका सही है। ठीक है, कैसे सुनिए, यहाँ देखिए ये इंसिडेंट रे है, यहाँ सबको देखिए ये 20 दिया है। क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आंसर है नहीं है, नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, ना इसको 90 से माइनस कर दीजिए। ये पूरा कितना है, 90 डिग्री। इसको कितना होना पड़ेगा, 70 डिग्री। कितना होना पड़ेगा, 70। तब ना 70 प्लस 20 मिलकर पूरा तो कितना होगा, 90 डिग्री। अगर ये 70, इस 70 का नाम क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या नाम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका सिंबल क्या है, आई। तो ये आई बराबर 70। और ये देखिए रिफ्लेक्टेड रे है, ये देखिए नॉर्मल है, इसके बीच का एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिंबल क्या है, आर। आर का वैल्यू भी कितना होगा, 70। पढ़े हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, जितना बड़ा आई उतना बड़ा आर। अगर आई का वैल्यू 70, आर का वैल्यू भी 70। अब देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या बोला है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का टोटल एंगल चाहिए। कितना होगा, 70 प्लस 70 जोड़ने सबको आता है, कितना होगा, 140 डिग्री। सही आंसर कितना होगा, 140। बोलिए, क्लियर है, बहुत भारी है, एकदम भारी नहीं, सिंपल सा चीज है, याद रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के आइएगा। कोई डाउट है किसी को, नहीं, ठीक है, फिर इसको आज यही रखते हैं। ठीक है, हाँ बताइए।